ये पंडित्याई भी वास्तव में एक ऐसी चीज है, आत्मज्ञान के बिना ये जो पंडित्याई का नशा चढ़ता है, ये आदमी को ऐसा भ्रम पैदा करता है कि दिया तले अंधेरा बना रहता है। वो सारी जगत को तो पढ़ाता है धर्म, और खुद के अंदर धर्म नहीं होता। और उस क्षयोपशम ज्ञान में वो आत्मानुभव ढक जाता है, और वो क्षयोपशम ज्ञान से भ्रम होने लगता है कि हम तो पंडित हो गए कि नहीं। अब अपनी भव्या पंडित हो गई। अब भव्या से कहो तुम धर्म जानती हो, क्या बात करते, 5 साल लगाए हम, और अभी मुझसे अच्छा जानती होगी, मुझसे ज़्यादा गाथा सुनाएगी, मुझसे ज़्यादा सब बातें बता देगी, सब बता देगी, मैं तो भूल भाल गया। लेकिन वो क्षयोपशम ज्ञान भ्रम पैदा करता है, काय का, पंडित्याई का। और फिर चालू होती है पंडित्याई की कहानी कि अब तुम पंडित बन गए, अब जगह जगह जाके प्रचार करो, अब जगह जा जाके प्रवचन करो, अब लोगों को समझाओ, ये तत्व ज्ञान समझाओ, जो तत्व ज्ञान तुमने समझा है। कहाँ समझा है, कहाँ समझा है? शास्त्रों में से समझा है और क्षयोपशम में समझा है। इसलिए हम भी क्या करेंगे, शास्त्रों से समझाएंगे और तुम्हारा क्षयोपशम बढ़ाएंगे। न हम ये कहेंगे कि तुम आत्मानुभव करो, न तुम हमसे कहना कि आत्मानुभव कैसे करेंगे। क्यों? कि हमने भी नहीं किया, तो उसके बारे में हमें भी नहीं पता। फिर तुम ये पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हो? कि हमें यही पढ़ाया गया है कि आप पढ़ते रहो, तत्व अभ्यास करते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। तुम तो पढ़ाओ, तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, ख्याल में। और ये सारी कहानी है, तो सारा सिस्टम बना हुआ है। ये तो मार्केटिंग एक सिस्टम है, सीधी सी बात है। पंडितों का अपना मार्केट है, व्यापारियों का अपना मार्केट है, सबका अपना अपना, और सबको अपना अपना मार्केट बढ़ाना है। बड़े बड़े पंडित इस बात से खुश होते हैं कि हमारे कितने पंडित फैल गए दुनिया में, समझ गए नहीं? वो कहाँ कहाँ तक अपना कारोबार चल रहा है। जैसे व्यापारी होता है ना, कहाँ कहाँ मेरे सेल्समैन काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मेरा व्यापार चल रहा है। बात वहीं की वही है, घबराना मत, डरना मत। ये सब चीज़ें सुन के किसी को तकलीफ तो होगी मेरी बातें सुन के कि आप कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन अभिप्राय में जाके देखोगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप कहोगे आप किस आधार पर कहते? मेरा आधार ये है कि जिसे आत्मा से प्रेम होगा, वो सच्चा तत्व ज्ञानी होगा, वो प्रचार प्रसार की चिंता करने की जगह ये चिंता करेगा कि तुम्हें आत्मानुभव हो रहा है कि नहीं। हमें प्रचार प्रसार नहीं कराना, हमें तो आत्मानुभव बताओ पहले, तुम्हारा खुद का जीवन कहाँ है। अरे तुम दूसरे का जीवन पलटने के पहले अपना जीवन पलट पाए कि नहीं? और जीवन पलटने का नाम, इसका नाम पलटना नहीं है कि पहले तुम बाजार में खाते थे, अब बाजार में नहीं खाते। पहले तुम्हें शास्त्रों की जानकारी नहीं थी, अब तुम्हें शास्त्रों की जानकारी हो गई। पहले तुम शास्त्री नहीं थे, अब तुम शास्त्री हो गए। अगर कोई इसे पलटना कहता है तो इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में दूसरी नहीं है, क्योंकि इन्हीं शास्त्रों में लिखा है मुनि व्रत धार अनंत बार। तो फिर मुनि बन के नहीं पलट पाए तो ये शास्त्री बन के पलट गए हैं। एक डिग्री थमा दी, 16-17 ग्रंथ पढ़ा के तो हो गए हम ज्ञानी। कैसी बात है? ज्ञानी होना इतना सरल होता तो फिर इसकी चर्चा इतनी नहीं करनी पड़ती। ये ज्ञानी होना ही तो कठिन है, पंडित होना तो बहुत सरल है। पंडित टोटल में स्मार कहीं नहीं 1000 पंडित बना दी। अब और इधर की संस्थाएं खुल गई, वो कितने पंडित बना देगी, ये तो वो काउंटिंग है। और हमने कितनों को पंडित बना दिया, वो तो गिनती में नहीं होगी ना। समझ में आया? अरे भाई 1000 तो 1000 है, और उन 1000 ने कितनों को प्रवचन सुना सुना के पंडित बना दिया होगा, इसकी गिनती है। तो अगर मोक्ष मार्ग इतना सरल होता तो फिर बात ही खत्म हो जाती। फिर तो एक संस्था खोलो, पंडित्याई पढ़ा और ज्ञानी बना दो। अरे भाई, ज्ञानी तो जीव अपने अनुभव से बनता है, कोई किसी को ज्ञानी नहीं बना सकता। और इस भ्रम में मत रहना। हाँ, समाज की दृष्टि से ये काम अच्छा है। क्या कहा मैंने? सामाजिक दृष्टि से ये काम अच्छा है कि लड़के जाते हैं तो इधर उधर बिगड़ते नहीं हैं, अपने सही रास्ते पे चलते रहते हैं। इतनी सी बात,
धर्म का कोई संबंध नहीं।